हेलो बच्चों, वेलकम टू डीटीसी। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में बेटा हमने लास्ट लेक्चर में लाइट रिएक्शन को कंप्लीट किया था, जिसका मेन एम था प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH2 विथ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। जो एटीपी और NADPH2 का प्रोडक्शन लाइट रिएक्शन में होता है उसे हम डार्क रिएक्शन में यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एटीपी का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, कौन सा मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होता है, ये आज के लेक्चर का टॉपिक है। और इस टॉपिक में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। बेटा एकदम क्लियर करेंगे, अच्छे से फोकस रखना है बोर्ड के ऊपर और मैं जो यहाँ पे लिखने वाला हूं उसके ऊपर। ओके बेटा, कंसेप्ट के साथ कंटेंट, कंटेंट के साथ कंसेप्ट और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, और कमेंट भी करना है अगर अच्छा लगता है लेक्चर। लेकिन जो बच्चे नीट का अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे अगर लेक्चर एक बार देखेंगे तो बेटा वो कोई भी लेक्चर मिस नहीं करेंगे। इसीलिए आपको लेक्चर देखना है, लिख के लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। यस, एजुकेशन का अधिकार हर एक बच्चे को है, सबके पास ये पहुंचना चाहिए। तो हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। आज का हमारा लेक्चर है केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस है इसे पीटर माइकल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और ये क्या एक्सप्लेन करता है? केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस बाय क्रिएटिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट। ओके, तो केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस में मैं फर्स्ट सेंटेंस यहां पे लिख रहा हूं बेटा, इट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। इट एक्सप्लेन mechanism of ATP synthesis by creating proton gradient. Yes, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस किसे बोल रहा हूं मैं? यस, इट इज अ हाइपोथेसिस व्हिच एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस बाय क्रिएटिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट। अभी यहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करके एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ऐसा ये हाइपोथेसिस हमें बताता है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बेटा पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन हम किसे बोलते हैं। बेटा प्रोटॉन का मतलब होता है H+ और ग्रेडियंट का मतलब होता है हमें यहां पर ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है। मैं अगर एक इसे मेम्ब्रेन मानता हूं तो मेम्ब्रेन के एक साइड हमें प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ाना है और एक साइड हमें प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम करना है। यस, यहाँ पे हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट और ये लो प्रोटॉन ग्रेडियंट, तो यहाँ पे प्रोटॉन हाई टू लो जाने वाले हैं और उसी टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को यूज करके हम एटीपी का सिंथेसिस करने वाले हैं। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन मतलब H+। यहाँ पे अगर मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करता हूं तो प्रोटॉन ग्रेडियंट created inside the lumen। बेटा लुमेन क्या है? कैविटी ऑफ थैलेकॉइड। लुमेन के अंदर यहां पर प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, क्रिएट होता है और हम उसे यूज करके एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएटेड इनसाइड द लुमेन इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट, इस चैप्टर में हम क्लोरोप्लास्ट का ही देखने वाले। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एटीपी का सिंथेसिस होता है, अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं बेटा तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएटेड बिटवीन
मेम्ब्रेनस स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन होते हैं उन दोनों के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। और मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो लुमेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ये हमें पता होना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं तो बेटा जैसे कि हमारे पास अगर ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एक उसका मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, तो इन आउटर और इनर मेम्ब्रेन इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि जैसे कि हमारे पास एक कौन है, एक थैलेकॉइड है, तो थैलेकॉइड का जो अंदर की कैविटी है उस कैविटी के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है। ओके, हम एक क्लोरोप्लास्ट के पास देखते हैं और ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास देखते हैं। नेक्स्ट, अगर हम कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है ये अगर हम देखते हैं तो मैं यहां पे लिखता हूं बेटा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस रिक्वायर। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? तो इसके लिए जरूरी है बेटा मेम्ब्रेन होना चाहिए, मेम्ब्रेन जैसे कि हम यहाँ पे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन यूज करने वाले। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए प्रोटॉन पंप जो प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें मदद करे। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट जिससे हम ग्रेडियंट क्रिएट कर सके, ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ा सके और बाहर कम करके हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करके एटीपी का फॉर्मेशन कर सके। और उसके बाद हमें जरूरी है यहाँ पे एटीपी सिंथेज। तो कीमोऑस्मोसिस के लिए मेम्ब्रेन जरूरी है, प्रोटॉन पंप जरूरी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जरूरी है और एटीपी सिंथेज जरूरी है। ये सारे कंपोनेंट हमें एटीपी फॉर्मेशन के लिए जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊं तो आपकी एक आइडिया मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ बेटा। एक मैं पहले रफ डायग्राम रिप्रेजेंट करता हूँ जो आइडिया आपको आ जाए। बेटा ये समझो कि एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर बेटा इसे हम ल्यूमेन बोलेंगे, ल्यूमेन। थैलेकॉइड के बाहर बेटा सब स्ट्रोमा है, यानी इसे पूरा किसने कवर किया है? स्ट्रोमा ने कवर किया है। बाहर स्ट्रोमा है, अंदर थैलेकॉइड का ल्यूमेन है। तो मेन एटीपी प्रोडक्शन के लिए बेटा हमें ल्यूमेन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन एनहांस करना है, इंक्रीज करना है। यानी ल्यूमेन में प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, बाहर का प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम करना है। बाहर प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम है, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम है, ल्यूमेन के अंदर ज्यादा है। यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है अक्रॉस द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है जिसे हम एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं, और जब भी ये प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएंगे, उसी दौरान इस हेड रीजन में, ये इसका हेड रीजन होता है, वहां पे कैटालाइटिक साइट होती है और उसी हेड रीजन में एडीपी और आईपी को कनेक्ट करके यहाँ पे हम प्रोड्यूस करेंगे एटीपी। बेटा समझ में आ रहा है? हमें ल्यूमेन में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है, बाहर का प्रोटॉन कंसंट्रेशन कम करना है। जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है, प्रोटॉन मूव करते हैं हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट टू लो प्रोटॉन ग्रेडियंट, और उसी दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का यूज करके एडीपी और आईपी को कनेक्ट करके, जोड़ करके यहाँ पे हेड रीजन में एटीपी का प्रोडक्शन होता है। ओके, ये आपको एक ग्रॉस आइडिया हमने दिया है।
अभी हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे कि ल्यूमेन में हम प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंक्रीज करेंगे। तो इसके लिए बेटा मैं एक थैलेकॉइड, यहां पर मैं एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन लेता हूं, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। ये एक थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर हम फोटो सिस्टम, यहां पे मैं लेता हूं फोटो सिस्टम सेकंड, पीएस सेकंड। उसके बाद मैं इस साइड भी एक पीएस सेकंड लेता हूं। यहां पे एक हम कॉम्प्लेक्स लेंगे। नेक्स्ट यहां पे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए इसे थोड़ा हम रफ करते हैं। ओके, यहां पर हम अगर बात करते हैं, ओके, एक फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम। यहां पे मैं लिख रहा हूं बेटा पीएस सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम सेकंड मतलब P680 नैनोमीटर वेवलेंथ एब्सॉर्ब करने वाला क्लोरोफिल यहां पे है। यहां पर मैं क्लोरोफिल पीएस सेकंड से, पीएस सेकंड के ऊपर जब भी लाइट गिरती है, लाइट गिरने के बाद, सनलाइट, लाइट गिरने के बाद यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ, किसके पास जाता है? तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कोएंजाइम क्यू के पास जाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो कोएंजाइम क्यू, और कोएंजाइम क्यू से यहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है पीक्यू, प्लास्टोक्यूनोन के पास। प्लास्टोक्यूनोन ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, उसी के साथ हाइड्रोजन कैरियर भी है, PQH मैं यहां पे लिख रहा हूं PQH। ओके, ये प्लास्टोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज हाइड्रोजन कैरियर का भी रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है। ओके, प्लास्टोक्यूनोन के बाद मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद यहां पर प्लास्टोसायनिन होता है, और यहां पे मैं लिख रहा हूं PS1, और PS1 का ही मतलब होता है P700 नैनोमीटर। ओके बेटा, ये आपको समझ में आना चाहिए पूरा। ओके, अगर मैं इसे थोड़ा फिर से अगर मैं आपको बता दूं, तो PS2 के ऊपर लाइट गिरती है। लाइट गिरने के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। यहां पे हम ग्रीन पेन से उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन फिर साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन से PS1, और PS1 से जो इलेक्ट्रॉन है वो पास जाता है किसके पास? फेरेटॉक्सिन के पास। फेरेटॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन आगे जाता है FNR के पास, FNR NADP रिडक्टेज, फेरेटॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम के पास, और FNR से इलेक्ट्रॉन पास होता है NADP प्लस के पास, प्लस H प्लस, एंड इससे फॉर्म होता है NADPH।
ओके जैसे कि बेटा ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का पाथ आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल के माध्यम से दिखाता हूं आपको। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का पाथ आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का पाथ आपको दिख रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है, NADP प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट उसी के साथ जब भी PS1 के ऊपर लाइट गिरती है, लाइट गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाता है जो कोएंजाइम Q या फ्यूओफाइटिन होता है। कोएंजाइम Q या फ्यूओफाइटिन वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड प्रेजेंट होता है। बेटा फ्यूओफाइटिन कहां पे प्रेजेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन के पास होता है। वहां से वो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन के पास भेजता है। प्लास्टोक्यूनोन बेटा यहाँ पे दो रोल प्ले करता है। प्लास्टोक्यूनोन जो भी स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन होते हैं उन्हें पकड़ता है और उस प्रोटॉन को स्ट्रोमा के अंदर भेजता है। यानी उस प्रोटॉन को लूमेन के अंदर भेजता है। यानी प्लास्टोक्यूनोन एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज प्रोटॉन कैरियर। वो स्ट्रोमा में जो प्रोटॉन है उन्हें पकड़ता है और अंदर लेके लूमेन के अंदर छोड़ता है। ये जो प्लास्टोक्यूनोन है बेटा हमें दिखता है कि वो आउटर मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट है, लेकिन बेटा प्लास्टोक्यूनोन प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। फ्यूओफाइटिन या कोएंजाइम Q प्रेजेंट टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, प्लास्टोक्यूनोन प्रेजेंट टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन एंड प्लास्टोसायनिन प्रेजेंट इनसाइड द लूमेन ऑफ थैलेकॉइड। यहां पे हर एक की पोजीशन भी जरूरी है। जब भी PS2 से इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कैप्चर करता है जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड प्रेजेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है। वहां से इलेक्ट्रॉन वो प्लास्टोक्यूनोन की तरफ भेजता है। प्लास्टोक्यूनोन यस इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज प्रोटॉन कैरियर है। वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते समय एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का यूज करके स्ट्रोमा के अंदर जो भी प्रोटॉन है उस प्रोटॉन को लूमेन के अंदर भेजता है। जब भी ये प्लास्टोक्यूनोन इनर मेम्ब्रेन पे होता है, इसीलिए वो जब भी इनर साइड आता है तो उस टाइम पे वो प्रोटॉन को पकड़ के अंदर भेजता है। बेटा पहला मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। हमें लूमेन के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करना है, लूमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना है। यहां पे प्रोटॉन इंक्रीज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्लास्टोक्यूनोन, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड उसके बाद यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट मैंने आपको कंप्लीट किया है। एक मैकेनिज्म आपको पता चला, जो प्लास्टोक्यूनोन है वो बाहर के प्रोटॉन पकड़ के लूमेन के अंदर लेके आ रहा है। उसके बाद अगर मैं यहां पे आपको बताऊं तो यहां पे इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, यहां पे बेटा एक वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो यहां पे मैं दिखा रहा हूं ये कौन है, ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वाटर का ब्रेक डाउन करता है। यहां पे वाटर का ब्रेक डाउन करता है और वाटर का ब्रेक डाउन करके यहां पे प्रोड्यूस करता है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस ऑक्सीजन। ये वाटर स्प्लिटिंग का हमें इक्वेशन पता है बेटा। एक प्लास्टोक्यूनोन प्रोटॉन लेवल इंक्रीज कर रहा था ल्यूमेन की, और सेकंड आपको यहां पे दिख रहा होगा वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है सर, और वाटर स्प्लिटिंग होके भी यहां पे ल्यूमेन के अंदर किसका प्रोडक्शन हो रहा है, H+ का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी ल्यूमेन में प्रोटॉन लेवल इंक्रीज करने में प्लास्टोक्यूनोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसी के साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो लूमेन के अंदर प्रोटॉन लेवल इंक्रीज कर रहा है। यानी ये सारे प्रोटॉन लूमेन के अंदर यस 2 तरीके से आ रहे हैं, एक प्लास्टोक्यूनोन और दूसरा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वाटर स्प्लिटिंग होने के बाद हमें पता है वो इलेक्ट्रॉन हम किसे देते हैं, यस ये इलेक्ट्रॉन हम देते हैं PS सेकंड को, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन आगे चला गया है। नेक्स्ट, जब इलेक्ट्रॉन यानी प्रोटॉन के
प्रोटॉन के ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन लेवल बढ़ चुकी है। दो रीजन उसके पता हुई, अंदर प्रोटॉन लेवल बढ़ रही है, बाहर की प्रोटॉन लेवल, बाहर मतलब क्या है सर, बाहर पूरा क्या है बेटा, स्ट्रोमा है। बाहर कौन है, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में हमें H प्लस लेवल कम हो रही है, यानी स्ट्रोमा में हम लिख सकते हैं लो H प्लस, स्ट्रोमा में लो H प्लस, ये कंडीशन हमें चाहिए। ओके, और ल्यूमेन के अंदर यहां पे अगर मैं ल्यूमेन दिखाता हूं आपको, ल्यूमेन, तो ल्यूमेन के अंदर कैसी कंडीशन है, हाई H प्लस। ल्यूमेन के अंदर कैसी कंडीशन है बेटा, हाई H प्लस। ल्यूमेन के अंदर हाई H प्लस, ल्यूमेन के अंदर हाई H प्लस, स्ट्रोमा के पास लो H प्लस। अगर ल्यूमेन के अंदर H प्लस ज्यादा है, मतलब अंदर एसिडिक कंडीशन ज्यादा है और pH कम है। अगर ल्यूमेन में H प्लस ज्यादा है तो एसिडिक कंडीशन ज्यादा है और pH कम है। बेटा ल्यूमेन में pH कम होता है क्योंकि H प्लस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, जितनी ज्यादा एसिडिटी उतना उसका pH कम होता है। ओके, नेक्स्ट। और इसके बाद मैं यहाँ पे और एक लास्ट मैकेनिज्म बता रहा हूं कि बाहर के pH कम करने में और एक रोल कौन कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे जो FNR है, FNR का अर्थ है बेटा यहाँ पे एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है, जो कहां पर प्रेजेंट है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वो प्रेजेंट है आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, और इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे NADP रिडक्टेज। और ये जो NADP रिडक्टेज है उसे हम FNR ही बोलते हैं। FNR फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। ये FNR क्या करता है, NADP का रिडक्शन करता है। NADP के पास स्ट्रोमा में जो H प्लस है उसे ज्वाइन करके NADPH2 बनाता है, और यहाँ पे H प्लस का यूज हो रहा है, मतलब स्ट्रोमा के H प्लस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगा। यानी स्ट्रोमा के H प्लस कम करने के लिए कौन मदद कर रहा है बेटा, NADP रिडक्टेज मदद कर रहा है। दूसरा, स्ट्रोमा के H प्लस कौन कम कर रहा है, प्लास्टोक्विनोन, जो बाहर के H प्लस पकड़ के अंदर लेके आ रहा है। ओके, प्लास्टोक्विनोन स्ट्रोमा के H प्लस कम कर रहा है, NADP रिडक्टेज स्ट्रोमा के H प्लस कम कर रहा है, प्लास्टोक्विनोन ल्यूमेन में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, वाटर स्प्लिटिंग ल्यूमेन में H प्लस इंक्रीज कर रहा है। यानी ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। इसका मतलब हमने इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर लिया है। अंदर प्रोटॉन बढ़ गए, बाहर प्रोटॉन कम हो गए। ओके, यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पे अगर मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पे हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल प्रोटॉन ग्रेडियंट, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है, और वहां से यहां बाहर की तरफ अगर हम देखेंगे तो बाहर की तरफ लो, अंदर क्या है, अंदर हाई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट हमें देखने को मिलता है, और बाहर की तरफ लो रहता है, हाई टू लो। और जब अभी प्रोटॉन ग्रेडियंट हमने यहां पे क्रिएट किया है, जब भी ये प्रोटॉन हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट पास होंगे तो उस टाइम पे बेटा, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी यूज करके जो एटीपी सिंथेज है हमारे पास, वो एटीपी का प्रोडक्शन करेगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं, कि यहाँ पे एक कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट को हम बेटा बोलेंगे एटीपी सिंथेज। यहां पे जो कंपोनेंट है उसे हम बोलेंगे एटीपी सिंथेज। ये जो कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, ये एटीपी सिंथेज कंपोनेंट है बेटा। एटीपी सिंथेज कंपोनेंट के दो पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे CF0। CF0 मतलब बेस पार्ट होता है, और जो दूसरा पार्ट है बेटा इसे बोलेंगे हम CF1, और इसे बोलेंगे हेड पार्ट। बेस पार्ट और हेड पार्ट, ये दो पार्ट होते हैं बेटा। हमने देखा है अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया है, अंदर बहुत सारे प्रोटॉन है। जब भी प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है तो ये प्रोटॉन हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट टू लो प्रोटॉन ग्रेडियंट बाहर निकलते हैं।
ये प्रोटॉन हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट टू लो प्रोटॉन ग्रेडियंट जाते हैं। यस, किस प्रोसेस से जाते हैं? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इस प्रोसेस से जाते हैं। प्रोटॉन मूव फ्रॉम हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट टू लो प्रोटॉन ग्रेडियंट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नोट डाउन करना है आपको। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इस माध्यम से हाई टू लो प्रोटॉन मूव करते हैं, और जब भी ये प्रोटॉन पास होते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन जाने के लिए रास्ता कौन दे रहा है बेटा? तो CF0 दे रहा है। ये पूरा एटीपी सिंथेस है। एटीपी सिंथेस के दो कंपोनेंट होते हैं, CF0 एंड CF1। CF0 थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड हुआ होता है और वो चैनल प्रोवाइड करता है प्रोटॉन पास होने के लिए। यानी CF0 के बारे में मैं दो बात बता रहा हूं आपको। एक, ये एम्बेडेड इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, एंड सेकंड इट प्रोवाइड चैनल फॉर पैसेज ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और सेकंड जो कंपोनेंट है उसका CF1 की अगर मैं यहां पर बात करूं तो CF1 को हम हेड पीस बोलते हैं या हेड रीजन बोलते हैं। जब ये प्रोटॉन हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट जाता है तो वो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी यहाँ पे हेड रीजन में जो कैटालाइटिक साइट होती है, ये कैटालाइटिक साइट वो एनर्जी यूज करती है और उस एनर्जी को यूज करके एडीपी एंड आईपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन करती है। यस, व्हाट इज द रोल ऑफ हेड पीस? हेड में कैटालाइटिकल साइट होती है। जब भी प्रोटॉन पास होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को यूज करके हेड रीजन में एडीपी एंड आईपी दोनों को जोड़ के एटीपी का प्रोडक्शन होता है। मतलब बेटा एटीपी का प्रोडक्शन कौन से पार्ट में होता है? हेड रीजन में होता है। ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो पूरा पाथ लिखा है, इस पाथ में हम लोगों ने देखा है कि पहले हमने प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया और उस प्रोटॉन को ग्रेडियंट को ब्रेक करके हम प्रोटॉन को पास करेंगे एटीपी सिंथेस से, और वहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी यूज करके हम एटीपी प्रोड्यूस करेंगे। तो बेटा कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है कि एटीपी सिंथेसिस टेक्स प्लेस बाय क्रिएटिंग द प्रोटॉन ग्रेडियंट। और क्लोरोप्लास्ट में प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां पे क्रिएट होता है? तो ल्यूमेन के अंदर क्रिएट होता है। ये हमें पता होना चाहिए। तो ये कीमोओस्मोटिक हाइपोथेसिस की पूरी डायग्राम बेटा हमें मालूम होनी चाहिए। बेटा कितनी सिंपल डायग्राम है, दिखने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने के लिए बहुत ईजी है। ल्यूमेन में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, स्ट्रोमा में कम करना है, और जब भी प्रोटॉन हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट पास हो जाएंगे उस टाइम पे एनर्जी का यूज करके हम हेड रीजन में एटीपी का प्रोडक्शन करेंगे। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसे कंप्लीट किया। बेटा अगर मैं यहाँ पे कुछ लोकेशंस बता दूं, लोकेशन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, कौन सा होता है बेटा? फ्यूओफाइटिन। जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फ्यूओफाइटिन, ये कहां पर होता है? तो बेटा ये प्रेजेंट होता है आउटर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट मैं बताता हूं बेटा, प्लास्टोक्यूनोन पीक्यू कहां पे होता है? तो पीक्यू प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। पीक्यू मतलब प्लास्टोक्यूनोन इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। बेटा उसके बाद अगर मैं प्लास्टोक्यूनोन की बात करूं तो प्लास्टोक्यूनोन कहां पे प्रेजेंट होता है? तो वो प्रेजेंट होता है लुमेन ऑफ थैलेकॉइड के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बेटा ये जो प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोसायनिन है, ये दोनों भी मोबाइल कैरियर होते हैं। यस, प्लास्टोक्यूनोन तो दोनों रोल प्ले कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज हाइड्रोजन कैरियर, और प्लास्टोसायनिन जो है वो साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन लेता है और PS1 को देता है। PS1 का इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के लिए बेटा यहाँ पे भी हमें PS1 के ऊपर लाइट हमें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जब 700 नैनोमीटर की लाइट गिरेगी तभी उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो बेटा इसी तरह से हमने पूरे
कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं अलग तरीके से आगे लिखता हूं। ओके, तो आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद इसकी जो मैंने इंफॉर्मेशन बोली है वो मैं अभी लिखता हूं। बेटा उससे पहले मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करता हूं। फिर से आपका हमारा मेन टारगेट क्या है बेटा? ल्यूमेन में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, स्ट्रोमा का कॉन्सेंट्रेशन कम करना है। 3 तरीके से हम ये क्रिएट करेंगे। फर्स्ट, जो प्लास्टोक्यूनोन है स्ट्रोमा के प्रोटॉन कैप्चर करके ल्यूमेन में छोड़ देगा। दूसरा क्या है बेटा? वाटर स्प्लिटिंग हो जाएगा और वाटर स्प्लिटिंग होकर प्रोटॉन क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब ल्यूमेन में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है या स्ट्रोमा का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, एक तो यहां से, और दूसरा जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है जो NADP प्लस का रिडक्शन करके NADPH प्रोड्यूस कर रहा है, उसी टाइम यहाँ पे जो H प्लस है स्ट्रोमा के अंदर उसे ज्वाइन करके इसका प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब स्ट्रोमा के H प्लस लेवल लो हो रही है। बेटा यहाँ पे ल्यूमेन में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे pH कम हो रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे pH कम हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे चलो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूं। प्रोटॉन ग्रेडियंट अबव 3 कंडीशंस, अबव मतलब हमने मैं फॉलोइंग, मैं अबव की जगह क्या लिखता हूं? फॉलोइंग 3 conditions increases above following 3 conditions create proton gradient। बेटा प्रोटॉन ग्रेडियंट 3 कंडीशंस क्रिएट करती है। जो पहली कंडीशन है वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर increases proton in lumen। ओके, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इंक्रीजेस प्रोटॉन इन ल्यूमेन। सेकंड क्या है बेटा? सेकंड, प्लास्टोक्यूनोन ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। बेटा स्ट्रोमा टू ल्यूमेन अगर प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे तो ल्यूमेन में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जो तीसरा माध्यम है जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने में हमें मदद करेगा वो है NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP reductase enzyme which causes reduction of NADP plus H plus to NADPH which decreases H plus in स्ट्रोमा। ये क्या करता है बेटा? H प्लस कम करेगा स्ट्रोमा से। यानी जो ये 3 कंडीशन है जो ल्यूमेन में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगी और स्ट्रोमा में कॉन्सेंट्रेशन कम करेगी, हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने डायग्राम के वक्त एक्सप्लेन किया था, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो उसका जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर साइड ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन होता है। प्लास्टोक्यूनोन का रोल बताया था वो इनर साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन जो फ्यूओफाइटिन हो वो आउटर साइड में प्रेजेंट रहता है। तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है वो यूज करके प्लास्टोक्यूनोन बाहर के प्रोटॉन अंदर लेके आता है। मतलब जो प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट है स्ट्रोमा से ल्यूमेन, प्लास्टोक्यूनोन जो प्रोटॉन भेजता है उसके लिए भी बेटा हमें एनर्जी चाहिए। यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन
जो प्लास्टोक्विनोन ये काम कर रहा है बेटा, स्ट्रोमाटोल्यूमेन रिक्वायर एनर्जी, ओके, रिक्वायर एनर्जी, इसके लिए एनर्जी जरूरी है, मतलब ये एक्टिव प्रोसेस है हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हमने इन 3 तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया है, अब हम क्या करेंगे, बाय ब्रेकिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट वी प्रोड्यूस एटीपी, बाय ब्रेकिंग प्रोटॉन ग्रेडियंट, by breaking proton gradient we create ATP, हम ATP तैयार करेंगे, या we produce ATP by using ATP synthase। किसे यूज करेंगे बेटा, ATP सिंथेज को यूज करके हम ATP का प्रोडक्शन करेंगे। अगर मैं यहां पे फिर से एक छोटी हेडिंग डालता हूं, ATP सिंथेज। अगर ATP सिंथेज की हम अगर बात करते हैं तो लास्ट डायग्राम में हम लोगों ने देखा है कि ATP सिंथेज कैसा होता है। तो बेटा इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, ATP सिंथेज में 2 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक जो पार्ट है वो है CF0 और दूसरा जो पार्ट है वो है CF1। बेटा F0 और F1 पार्टिकल भी इसे बोलते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, इसीलिए हम CF0 और C का मतलब क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम अगर मैं बात करूं फर्स्ट CF0, तो CF0 के बारे में हम बोल सकते हैं इट इज embedded इन थाइलैक्वाइड मेम्ब्रेन। बेटा कहां पे लोकेटेड था ये, कहां पे फिजिकली प्रेजेंट था, तो थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर अटैच हुआ है या थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में एम्बेडेड हुआ है, ऐसे बोल सकते हैं। ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा, इट प्रोवाइड CF0 प्रोवाइड चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बेटा ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होने के लिए ये ट्रांसमेम्ब्रेन चैनल प्रोवाइड करता है, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो सेकंड कंपोनेंट होता है वो है बेटा CF1। अगर हम CF1 की बात करेंगे तो हम इसे हेड पार्ट बोल सकते हैं, और CF1 की जो लोकेशन है वो स्ट्रोमा साइड में प्रोट्रूड हमें होते हुए दिखाई देता है, यानी इट इज प्रोट्रूडेड इन स्ट्रोमा के तरफ ये प्रोजेक्ट होता है या प्रोट्रूड होता है, ऐसा बोल सकते हैं। अभी CF1 में क्या होता है, तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन एनर्जी रिलीज होती है, और उस एनर्जी की वजह से CF1 के अंदर कन्फॉर्मेशनल चेंजेस होते हैं, और उसी टाइम उसकी कैटालाइटिक साइड जो है वो ADP और IP को ज्वाइन करके ATP का प्रोडक्शन करती है। यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखता हूं, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटॉन during transport of proton energy released which causes conformational changes in head leads to formation of ATP from ADP and IP। ओके बेटा, जब भी
प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होता है हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट, जब भी वो हेड रीजन से पास होता है तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को यूज करके हेड रीजन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आपको कंफर्म मालूम होता चाहिए कि एटीपी का प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो हेड रीजन में एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ये हमें यहां पर पता होना चाहिए। ओके, मैं यहां पे एटीपी सिंथेस का इंपॉर्टेंस आपको पता चला है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं कि जो पीएच है, जो ल्यूमेन में पीएच कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन का अकोमोडेशन होता है, वो मैंने डायग्राम में आपको बताया। ल्यूमेन हाई एच प्लस मतलब लो पीएच, यहां पे मैं लिखता हूं लो पीएच। तो इसी के साथ हमने एटीपी का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है ये यहां पे हमने कंप्लीट किया है। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डार्क रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।